नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फॉरएवर एक्सप्लोरर में। तो जिसका आपको इंतजार था, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के 2020-21 के प्रोस्पेक्टस का एडमिशन कब स्टार्ट होगा। काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, पर्सनली भी कर रहे थे, ये यूट्यूब कमेंट में भी डाल रहे थे। तो आपका इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया, मतलब एडमिशन प्रोसीजर बता दी। अभी डेट नहीं दी है कि कब एग्ज़ाम होगी, और फॉर्म का भी मतलब फॉर्म कब फिलअप होगा उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। लेकिन सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी है कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगी, क्या सिलेबस होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी। क्योंकि अभी कोरोना के कारण लगभग सभी यूनिवर्सिटियों ने अपनी अपनी एडमिशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ बदलाव किए हैं, तो एनएसयू ने भी अपने बदलाव किए हैं। तो आज हम वही देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे वाइस चांसलर हैं आरसी मिश्रा जी। पिछले ही साल अब पोस्टिंग हुई थी इनकी। और एनएसयू के बारे में मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है, मतलब इसके एम्स ऑब्जेक्टिव क्या हैं और फैसिलिटी वगैरह के ऊपर। तो आप वो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो। ठीक। तो हम डायरेक्ट सीधा चलते हैं हमारे कोर्सेज की ओर, उनका प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर देखने। तो हमने बता दिया, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 4 कोर्सेज अभी यहाँ पर हैं। 2 मास्टर्स के हैं और 2 बैचलर्स के हैं। ठीक। तो मास्टर्स में सबसे पहले एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग की बात करते हैं। तो एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग ये 4 साल का, मतलब सॉरी, 2 साल का कोर्स है। और इस 4 सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर पार्ट्स डिवाइडेड हैं 4 सेमेस्टर्स में। 15 सीटें हैं टोटल। और जो गेम अवेलेबल हैं, कौन कौन से गेम में हैं, तो मैंने बताया नहीं था पिछली वीडियो में, अब बता रहा हूँ। एथलेटिक्स, बैडमिंटन और फुटबॉल, केवल इन 3 गेम के अंदर आप एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कर सकते हैं। अब इस कौन कर सकता है एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग? उसके लिए एलिजिबिलिटी है जिसके पास बीपीएस किया हुआ है और एनआईएस का मतलब एनआईएस या फिर किसी का भी मतलब स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर डिप्लोमा है 1 साल का। जिसके पास डिप्लोमा है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है और 1 साल का डिप्लोमा है, वो एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कर सकता है। या फिर वो बंदा जिन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड या फिर 4 साल का बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है। तो ये आपको पता होगा, 4 साल का बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग का कोर्स इंडिया के अंदर सिर्फ एनएसयू के अंदर है। और 4 साल का बीपीएड कोर्स काफ़ी जगह है, दो जैसे एलएनआईपी वगैरह में है, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह में है। या फिर आपने 2 साल का बीपीएड भी कर रखा है, तो उसके बाद भी आप एलिजिबल हैं एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए। उसके साथ ही आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। मुझे पिछले मतलब दिनों में काफ़ी लोगों ने पूछा, उनके पास सिर्फ 45% मार्क्स हैं, तो क्या वो एलिजिबल हैं? तो मैंने उनको कहा कि मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपको। इस साल एक नया बदलाव किया है एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग और बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग दोनों के अंदर। जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है आपका, अगर आपको ये स्पोर्ट्स कोचिंग के कोर्सेज करने हैं तो आपको कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए सीनियर नेशनल का या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का, एमएससी के लिए। ठीक है। पिछले साल ये नहीं था। पिछले साल मतलब आपने अगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेला है तो भी आप कर सकते थे। लेकिन अभी इसमें इन्होंने एक नई कंडीशन डाली है ताकि लेवल बढ़ाने के लिए, प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स आए तो उनको सिखाने में इजी होगा, क्योंकि वो ही सीख पाएंगे जिनके अंदर अपने गेम के अंदर मास्टरी नहीं है, जो अपने गेम की स्किल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो उनको इतना इजी नहीं होता है, आपको भी पता है, सिखाना, एक कोच बनाना। कोच वही बन सकता है जिसके पास खुद के पास एक्सपीरियंस हो। तो इन्होंने डाला है कि आपके पास अगर सीनियर नेशनल, मतलब ओपन से सीनियर नेशनल, किसी मतलब इन 3 गेम का ही है सिर्फ, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और फुटबॉल का। जैसे फुटबॉल के लिए आपने संतोष ट्रॉफी खेली है, डुरंड कप खेला है, और स्टेट की कोई भी लेवल की, मतलब नेशनल लेवल की आपने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर रिप्रेजेंट किया है, तो आप एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो
इसके करियर आउटकम ये है, आपको पता है कि स्पोर्ट्स कोचिंग नाम से पता चलता है कि आप कोच बनेंगे डायरेक्ट। मेन एम है कोचेज प्रोड्यूस करना, हाई क्वालिटी कोचेज, ठीक है। और इसके अब मेन चीज़ है इसका एडमिशन टेस्ट कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या है। तो अभी जैसे इन्होंने डेट दी है कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 6 अगस्त से। 6 अगस्त से मतलब आज से इनका एडमिशन, मतलब कल से, सॉरी कल से इनका एडमिशन प्रोसीजर ओपन हो जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 अगस्त बताई है। अभी जो एडमिशन टेस्ट वगैरह की डेट है, इन्होंने कुछ नहीं बताया कि एडमिशन टेस्ट कब होगा, क्योंकि वो होना तो ऑनलाइन है कोविड के कारण। और उसका रिजल्ट आएगा ऑनलाइन, फिर आपकी काउंसलिंग भी हो सकती है, शायद एनएसयू में हो या फिर ऑनलाइन हो, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कोविड की क्या सिचुएशन रहती है, ठीक। तो ने, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एंट्रेंस सिलेबस की, कि आपको पढ़ना क्या है। एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए आपको जो सिलेबस दिया है वो आपका रहेगा, जो आपने बीपीएड और मतलब जो आपने डिप्लोमा लेवल पे जो आपने मतलब जो आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है, जो उसकी थ्योरी नॉलेज और उसके प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने सीखी है उसके बेसिस पे। और उसके अंदर होगा रिटर्न टेस्ट, तो होगा रिटर्न टेस्ट के अंदर आपका क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी उसका जो सिलेबस है, डिस्क्राइब किया हुआ सिलेबस, वो अभी है नहीं मेरे पास, एक अलग से फॉर्मेट है तो उसके अंदर मैंने बना रखा है। वो अलग वीडियो में बात करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक पढ़नी है, ठीक है। तो आपका सिर्फ इतना जान लो कि रिटर्न टेस्ट के अंदर होगा आपका सिर्फ स्पोर्ट्स से करंट अफेयर या फिर लोकल करंट अफेयर, और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक अपना नॉलेज, जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है स्पोर्ट्स साइंस कोर्सेज की, जो इतने जैसे किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे आपके। और आपका होगा स्पोर्ट्स जीके का, एशियन गेम्स में कब मेडल जीता, ओलंपिक्स में किसने जीता, तो वो होगा। और उसका हमने डिवाइड कर रखा है, एक मैंने बना रखी है, वो आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और दूसरा होगा आपका वाइवा, ठीक है, एक वाइवा जरूर होगा, जो ये मास्टर्स कोर्सेज हैं उनके लिए एक वाइवा अलग से रखा है। और तीसरी चीज होगी आपका स्पोर्ट्स, जो आपने पार्टिसिपेशन कर रखा है, आपने जैसे अगर इन्होंने रिक्वायरमेंट तो डाली है नेशनल लेवल की, लेकिन मान लो नेशनल पे आपने अगर जीत रखा है, कौन सा मेडल है उस पर डिपेंड करेगा। इंटर यूनिवर्सिटी के पास आपके पास मेडल है, तो वो टेली है, वो एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर हम देखेंगे कि आपको कितना मार्क्स मिलता है। लेकिन सिर्फ यहाँ देख लो कि 3 गेम्स के अंदर है, इसकी एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है। एडमिशन शेड्यूल अभी इन्होंने डेट नहीं दी, आप फॉर्म भर सकते हैं कल से, तो फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है आपका एमएससी, वो सॉरी एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके कौन कौन एलिजिबल रहेगा पहले वो जान लो। जिन्होंने बीए कर रखा है या फिर मतलब बीए ऑनर्स कर रखा है, जिनके पास साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो ये कर सकते हैं। या फिर बीपीएड वाले लोग जिनके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। और जिन्होंने कई ने बीए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोर्सेज चला रखे हैं कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने, तो वो जिन्होंने मतलब मेन चीज है अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपने अगर साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको एक चीज और चाहिए कि आपका स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सेम। लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है कि आप नेशनली खेले हो, जरूरी नहीं है कि आपने इंटर यूनिवर्सिटी खेला हो। आप कोई से भी लेवल पे अगर आपके पास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है चाहे अपने स्कूल लेवल का है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इनका एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का होगा, उसका एक सिलेबस दे रखा है। और दूसरा आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स, आपने क्या लेवल तक गेम खेल रखा है। तीसरा आपका सेम ऑनलाइन वाइवा, राइट। तो जो आपका रिटर्न का सिलेबस होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स साइंस, स्पेशलाइज स्पोर्ट्स नॉलेज, राइट। और आपके साइकोलॉजी की नॉलेज,
बीए में आपने साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा था, बीपीएड में क्या पढ़ा था, तो उसके बारे में। वाइवा 20 नंबर का होगा, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30 नंबर का होगा, तो ये टोटल 150 मार्क्स हो गए। 150 में से आपकी मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका फिर एडमिशन होगा। अभी यहाँ पे इन्होंने नोट दिया है कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगी वो 120 मिनट की होगी और 100 मार्क्स की, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और वो ऑनलाइन होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। आपका रिटर्न टेस्ट और वाइवा के अंदर अपीयर होना मैंडेटरी है, दोनों के अंदर, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, तो इसका जो मास्टर्स एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसके फॉर्म भी सेम 6 तारीख से शुरू हो जाएंगे और 31 तारीख लास्ट डेट रहेगी। तो आप वेट मत करिएगा कि लास्ट डेट तक हम भरें फॉर्म, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साइट हैंग होने लग जाती है और फिर आपको दिक्कत आएगी। इसके अंदर आपको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं। ठीक है, उसकी बात भी करेंगे। तो जो इसका एमए का सिलेबस है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, तो डिटेल के अंदर यहाँ भी नहीं दिया हुआ, थोड़ा बहुत दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, साइकोलॉजी का मीनिंग इंपॉर्टेंस होना चाहिए, टाइप्स मोटिवेशन। ठीक, और थ्योरीज, पर्सनालिटी की थ्योरीज, लीडरशिप क्वालिटी, स्ट्रेस एंजाइटी, एग्रेशन, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के, साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। और जो आपका रिटर्न का सिलेबस है उसको भी इन्होंने डिवाइड किया है कि आपका जो जनरल स्पोर्ट्स अवेयरनेस और रीजनिंग वगैरह होंगी वो 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। और जो मेन मेजर आपका होगा वो होगा साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, मतलब आपने बीए के अंदर या फिर बीपीएड के अंदर साइकोलॉजी के अंदर आपने क्या पढ़ा है। तो आप, मैं कहना ये चाहूँगा कि तैयारी कीजिए, अपने आपने क्या पढ़ा था तो उसका रिवीजन कीजिए, साइकोलॉजी को पढ़िए दोबारा, और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा ही। ठीक है, तो इसके ऊपर एक सिलेबस, जो डीप डिस्क्राइब सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, उसके लिए अलग से एक बना देंगे वीडियो। और जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, आपको पता है 2 प्रोग्राम्स है, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग है और दूसरा बीपीएस है। तो बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग 4 साल का इंटीग्रेटेड है, इंडिया के अंदर केवल सिर्फ एनएसयू के अंदर है। 8 सेमेस्टर होंगे, इस सीट 50 ही रखी है इस बार भी इन्होंने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार कुछ चेंजेज हुए हैं। चेंजेज ये हैं कि आपका 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स। पिछले साल इनके 50% मार्क्स मांगे थे, इस साल ये 45% मार्क्स पे ही आपको ले रहे हैं। ठीक है, और एज रेस्ट्रिक्शन दी है आप 17 से लेके 23 साल तक के। अगर कई लोग हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एज का इश्यू कोई है नहीं, आप 23 साल तक एलिजिबल हैं और मिनिमम आपकी 17 ईयर्स होने चाहिए। लेकिन अभी इस बार जो इन्होंने मतलब चेंज किया है, वो चेंज ये किया है कि आपका स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन लेवल इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। पिछली बार कोई भी मतलब भर सकता था जिसके पास सर्टिफिकेट है, चाहे स्कूल लेवल पे खेला हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेला हो। इस बार इन्होंने मैंडेटरी किया है कि आपका कम से कम नेशनल लेवल होना चाहिए, या फिर स्कूल नेशनल हो सकता है, आपका ओपन नेशनल हो सकता है, और ये क्या नाम है आपका, खेलो इंडिया। ठीक है, और जितने भी नेशनल फेडरेशंस हैं उनके एसोसिएटेड टूर्नामेंट्स, उसकी एक लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं। वो हम आगे बात करते हैं उसकी। देख लीजिए स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, तो कौन कौन से गेम्स के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। सिर्फ आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग, इन गेम्स के अंदर आपको बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग मिलेगी। इस बार एक नया गेम ऐड किया है, हॉकी। हॉकी अभी तक पिछले साल तक नहीं था, इस साल ऐड किया है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा होगा हॉकी प्लेयर्स के लिए। हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं जो, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल लेवल का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड है हॉकी का। कोच की कमी थी, तो कोच की कमी भी पूरी हो गई है, इस बार इन्होंने कोच भी हायर कर लिए हैं। तो हॉकी प्रोग्राम नया शुरू किया है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों को बताइए जो हॉकी के हैं, जो इन गेम के हैं, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग का। अगर आपको अपने एक पर्टिकुलर गेम पे फोकस करना है
कि मुझे सिर्फ एक गेम के अंदर अपना करियर बनाना है, चाहे वो आप उसके अंदर ऑफिशिएटिंग से लेकर प्लेयर, कोचिंग, सपोर्ट स्टाफ कुछ भी हो, तो आपको बहुत फायदा रहेगा अगर आप ये बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग करते हैं। और अगर आपको स्कूल वगैरह में पढ़ाना है तो आप बीपीएस के लिए जा सकते हैं। जो स्पोर्ट्स कोचिंग ये अपना इस बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोग्राम है, इसका जो एग्ज़ाम है वो भी इसका भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। 100 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होगा, मतलब एक आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 उसके अंदर मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस आपका वही सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और आपके रीजनिंग वगैरह के, और आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी देखे जाएंगे। लेकिन फिर बाद में इनको 50 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब वेटेज जो दिया है 50-50 वेटेज दिया है। पिछली बार रिटर्न का वेटेज 40 था और आपका स्पोर्ट्स जो अचीवमेंट था, अचीवमेंट नहीं, जो आपकी स्पोर्ट्स स्किल थी पिछले साल, तो उसके थी 60%। ठीक है, ऐसे करके था। और उसके अंदर भी 20% आपको मार्क्स एडिशनल थे, 20 मार्क्स, 20% बोल सकते हो, वो थे आपके सर्टिफिकेट के। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे आपको 50 मार्क्स। ठीक। और आपका 100 नंबर का एक रिटर्न टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा, सब कोर्सेज का एक अलग वीडियो। जो आपका एग्जाम होगा बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग का ऑनलाइन, तो वो 100 नंबर का होगा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट है अपना बीपीएस। बीपीएस उनके लिए बहुत अच्छा है जो 12th के बाद डायरेक्ट अपना फिजिकल एजुकेशन के अंदर करियर बनाना चाहते हैं। क्या है कि अभी तक बीपीएड जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीपीएड है, वो मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बीपीएड है 4 साल का इंटीग्रेटेड बीपीएड, वो सिर्फ कुछ ही कॉलेजेज और कुछ ही यूनिवर्सिटीज के अंदर अवेलेबल है। जैसे एलएनआईपी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और अभी एलएनसीपी के अंदर भी शायद आ सकता है। उन्होंने एक डाला है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। इंडिया के अंदर केवल सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटी है जो बीपीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करवाती हैं 4 साल का। अगर वो आप नहीं कर पाते हैं, आपका बाय लक वहाँ एडमिशन नहीं होता है, तो बीपीएस बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आप एमपीएस करके नेट निकाल के अगर आपको प्रोफेशनल लाइन में जाना है, मतलब कॉलेज लेवल के अंदर पढ़ाना है, रिसर्च के अंदर जाना है, स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, तो आप ये बहुत अच्छा कोर्स है, बीपीएस कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स हैं, 50 सीटें हैं। एडमिशन जो एलिजिबिलिटी है उस इसके अंदर थोड़ी लोअर लेवल की है। आपका गेम जो डिसिप्लिन है, मतलब आपने क्या लेवल खेला है, तो इसके अंदर नेशनल लेवल मैंडेटरी नहीं है। आप अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेला है तो आप लगा सकते हैं। किसी के पास शायद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। पिछले साल नहीं था, लेकिन पिछले साल तो ये था कि आप स्किल परफॉर्म करनी थी, तो स्किल बेसिस पे आपको मार्क्स दिए थे। इस बार क्या है कि आपको जो मार्क्स हैं स्पोर्ट्स के स्किल के, वो आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिलेंगे। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो डरिए मत, घबराने की बात नहीं है। आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप फॉर्म भरिए। क्या होता है कि लोग एडमिशन बहुत कम लेते हैं बीएससी, मतलब बीपीएस के अंदर। ज़्यादातर लोग बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर एडमिशन लेते हैं, या फिर मतलब जिनका एलएनआईपी के अंदर हो जाते हैं तो वो सीट छोड़ देते हैं। तो आपको चांस मिल जाता है बीपीएस के अंदर, आपको चांस मिल सकता है। फॉर्म जरूर भरिएगा, मेरा कहना ये है, क्योंकि 50-50 इसके अंदर वेटेज दिया है। तो गेम कौन कौन से हैं बीपीएस के अंदर, आप गेम बहुत सारे हैं। मेन चीज ये है कि अंदर आके आपको गेम कुछ चूज करना होगा, जो गेम यहाँ दे रखे हैं। जैसे हमारे यहाँ फिलहाल गेम अवेलेबल है एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेस्ट फिजिक, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, डाइविंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, काइकिंग, खो खो, लॉन टेनिस, पावर लिफ्टिंग, स्क्वॉश, रैकेट, सॉफ्टबॉल, स्विमिंग, वाटर पोलो, टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, योगा, और कोई अदर गेम जो मैथ से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से रजिस्टर्ड है, या फिर आईओए से रजिस्टर्ड है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है। ठीक। तो एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए आपका, और मिनिमम 45% मार्क्स। ये आपको एक अच्छी रात मिली है, रात की बात है। पिछले साल 50% था और जनरल वालों को तो 55 था, तो अच्छी बात है। और एज आपकी 17 से 23 तक आप दे सकते हैं, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि
आपको अगर मार्क्स चाहिए स्किल के अंदर तो आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिलेंगे। तो जो आपका इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको इस बार मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बोलेंगे कि हमें दिक्कत होगी, तो आप फॉर्म भरिए, आपको एडमिशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेट के मार्क्स 50 मार्क्स नहीं दिए, मतलब डिवाइडेशन जो किया है वो 70-30 का किया है, मतलब 70% वेटेज आपका ऑनलाइन रिटर्न जो एग्जाम होगी उसका रहेगा। मतलब आपकी एग्जाम के अंदर आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो अच्छी तैयारी कीजिए। तैयारी के लिए आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या बुक प्रिपेयर करनी है। और जो आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट है उसके 30 मार्क्स हैं। मतलब बहुत अच्छा है कि बीएससी के अंदर 50-50 था, यहाँ पे 70-30 है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन हमारे पास स्किल अच्छी है, तो बेशक आप बीपीएस के अंदर एडमिशन लो, कोई मना नहीं करेगा आपको। आप खेलने को मिलेगा यूनिवर्सिटी वगैरह, आपको गेम खेलने को मिलेगा। और आप यहाँ से बीपीएस के बाद 1 साल का एनआईएस डिप्लोमा कीजिए, फिर आप एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कर सकते हो। मतलब आप अपनी स्पोर्ट्स कोचिंग में लाइन में जाना है तो आप इजीली कर सकते हो, आप एडमिशन लो, बहुत अच्छा है। इसके एडमिशन फॉर्म 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 31 अगस्त लास्ट डेट होगी। और आगे एग्जाम कब होनी है मैं बता दूंगा, इसी चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो एक चीज है कि आपको जो मार्क्स का, तो 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, वो 90 मिनट का होगा। वहाँ भी बीएससी जो और कोर्सेज देखे थे हमने, बीएससी वगैरह एमएससी वगैरह में, तो वहाँ 90 मिनट का था कोर्स, वो सॉरी जो एग्जाम थी वो 120 मिनट की थी, मतलब 2 घंटों की। ठीक है। और यहाँ पे आपको सिर्फ 90 मिनट मिलेंगी। और आपके मार्क्स कम हो गए हैं ना, तो रिटर्न के 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 70। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा मौका है, आप बीपीएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका बीएससी के अंदर आप एलिजिबल नहीं है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि बीपीएस के लिए जाए। तो एडमिशन प्रोसीजर अब कैसे होगा हमने बता दिया कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपका डेट आएगा एग्जाम का, एग्जाम ऑनलाइन होगा, आपका एग्जाम ऑनलाइन कर देना है आपको। फिर उसका रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद अगर आपका आप उस मेरिट लिस्ट में आओगे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। मतलब आपको वेबसाइट पे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। फिर वहाँ पे कॉलेज में आने के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, एक सिंपल होता है, और फिर आपकी फीस वगैरह हो जाएगी। अब आपको जो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं एनएसयू की वेबसाइट पे जाके। और कोई आपको दिक्कत है तो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा उसमें, और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी क्या दिक्कत आ रही है। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन किस हिसाब से मिलेगा। तो 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27 है, और कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनके लिए भी एक अलग से सीट दे रखी है। दो दो सीट हैं यूजी में, और एक सीट है पीजी कोर्सेज के अंदर। अब हम देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे अगर आपने क्या लेवल खेल रखा है। कुछ एनेक्जर्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो मास्टर्स ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग एमएससी के लिए आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आपने जैसे इंटरनेशनल लेवल खेल रखा है तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, उसके अंदर एक अलग ऑप्शन होता है। और आपने मतलब जूनियर लेवल पे खेला है, ठीक है, आईएसएफ वगैरह के या एनएसएफ वगैरह के, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के फर्स्ट रैंक है, तो आपको 30 मिलेंगे। अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है ओनली तो 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है। पोजीशन होल्डर है सीनियर नेशनल वगैरह में आपकी अगर, तो 22 नंबर हैं, 20 हैं, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए 18 हैं, और पार्टिसिपेशन के लिए 16 नंबर है। और खेलो इंडिया वगैरह इंटर यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेशन के लिए आपका 8 नंबर है। एक चीज यहाँ पे आपको नोट करने की है कि आपका सर्टिफिकेट लास्ट 3 इयर्स का होना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारा हमने 5 साल पहले खेला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरिए, आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, सर्टिफिकेट मत लगाइए। मैं तो कहूँगा लगा दीजिए उसको, लेकिन आपको मार्क्स 0 मिलेगा। आपको भी पता है क्योंकि उन्होंने 3 साल का मांगा है। लेकिन आप ये है कि उसके अंदर आपकी जो
वेटेज बराबर है ना, तो आप रिटर्न पे फोकस कीजिए, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, राइट। तो आपका एक हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, आप देख सकते हैं, आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस टेबल को देख के। ये एनेक्जर्स मैं आपको अटैच कर दूंगा मेरे वो टेलीग्राम चैनल पे। और एमए वालों के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी मांगा है, इंटर कॉलेज का भी मांगा है। मतलब उन्होंने नेशनल, जरूरी नहीं है कि आप नेशनली खेला हो या फिर इंटर यूनिवर्सिटी खेला खेला हो। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है अपना बीएससी के लिए। तो बीएससी के लिए इनका जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने पहले ही डाल रखी है कि आपका नेशनल लेवल का प्लेयर होना चाहिए आप, ठीक है। आपने, हो सकता है स्कूल नेशनल वगैरह खेला हो, केवी नेशनल खेला हो, नवोदय नेशनल खेला हो, सीबीएसई के क्लस्टर जोनल वगैरह हो सकते हैं, सुब्रतो कप है जैसे। तो उनके मार्क्स भी इन्होंने दिए हैं, मतलब मिनिमम मार्क्स दिए हैं अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेशन कर रखा है तो। जो एक बात और ध्यान रखने की है कि आपने अगर कोई जो स्पॉन्सर टूर्नामेंट खेले हैं या फिर कोई इनविटेशनल या ओपन या फिर प्राइज मनी वाले अगर आपने टूर्नामेंट खेले हैं तो उनके सर्टिफिकेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आप, आपको जो एमेच्योर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमेच्योर स्पोर्ट्स फेडरेशन से आपने जो खेला है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीपीएस के लिए सेम है, बीएससी के जैसे है। आपने चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का भी खेला हो, आप लगा सकते हो सर्टिफिकेट। आपको ये कुछ एंटी रैगिंग वगैरह फॉर्म्स हैं, नोटरी वगैरह करवानी पड़ेंगी। ये अभी आपको नहीं करवानी है, आपका एडमिशन होगा, कंफर्म होगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें करनी है। तो अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको, मतलब पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है, क्या पढ़ना है। हर कोर्स के लिए एक अलग वीडियो मिल जाएगी आपको। और हाँ, परसों या कल के अंदर अंदर हम एक लाइव करेंगे जिसके अंदर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, लोगों से शेयर कीजिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं एनएसयू के अंदर। बहुत अच्छा स्कोप है एनएसयू का, इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। अभी तक फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी खूब है, लेकिन जो स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी है, पर्टिकुलर फोकस ऑन स्पोर्ट्स, आप नाम से देख सकते हैं नेशनल है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से रजिस्टर्ड है, मतलब एफिलेटेड है, उसकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग होती